हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीपी सर। और आज हम यूनिट 4 जो कि हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यूनिट नंबर 1 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिट नंबर 2 सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर वही वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके और आपका जो एसएसबी लेक्चरशिप का सपना है वो पूरा हो सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 दैट इज असेसमेंट रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 ये मेनली रिसर्च एंड इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो आपको पहले मेजरमेंट का डेफिनेशन, इवैल्यूएशन का डेफिनेशन और असेसमेंट का डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। उसके साथ साथ इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का डिफरेंस क्या है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस को भी अच्छी तरीके से याद करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आता है पहले तो बेसिक्स से वो पूछते हैं। पहले आपको बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट पूछ लिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऐसे करके मेजरमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर स्केल ऑफ मेजरमेंट, क्या क्या स्केल ऑफ मेजरमेंट है, जो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना है। ओके, फिर है असेसमेंट का जो वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। ओके, ये क्या है उसको भी आपको अच्छे से जानना है। ओके, फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन हो गया। जैसे कि नॉर्म रेफरेंस क्या है, नॉर्म रेफरेंस जो है जैसे कि एनटीए है, एनटीए का जो स्कोर आता है परसेंटाइल में, ओके परसेंटाइल में, वो हो गया नॉर्म रेफरेंस। और जो हम परसेंटेज में मार्क्स पाते हैं वो हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस। उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है जो कि पूछा जाता है। ओके, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी आपको अच्छे से जान लेना है। फिर आ गया इवैल्यूएशन के टाइप जो है, जैसे कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, समेटिव हो गया। ये सारों को भी आपको अच्छे से जान के जाना है, क्योंकि पहले जो बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। ओके, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, फिर आएगा व्हाट आर द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बेसिक से वो डीपर लेवल तक जाएंगे, बेसिक से वो डीपर लेवल तक जाएंगे। फिर है सीसी के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज सीसी। पहले तो आपको क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज सीसी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सीसी। ओके, मॉडर्न ट्रेंड्स में सीसी का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर आ गया टूल्स ऑफ असेसमेंट, कौन से टूल से हम असेसमेंट करते हैं। ओके, तो वेरियस टूल जो है ऐसे टाइप हो गया, फिर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। ओके, फिर हो गया वेरियस स्केल हो गया, क्वेश्चनर हो गया, फिर शेड्यूल्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया। ये सारे को आपको अच्छे से जान लेना है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज रूब्रिक्स। ओके, व्हाट इज रूब्रिक्स, हाउ डू यू यूज रूब्रिक्स इन योर डे टू डे क्लासरूम। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जितने भी टूल्स है उसको लेके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर इस टूल को कैसे आप हायर एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन में जाना है, तो हायर एजुकेशन में ये टूल्स कैसे यूज होते हैं उसको भी आपको अच्छे से जान लेना है। क्योंकि आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा और बताने को बोला जाएगा कि आपको ये जो टूल्स ऑफ असेसमेंट है ये आपको फर्स्ट ईयर में यूज करना है या सेकेंड ईयर में यूज करना है, तो ऐसे बच्चों के ऊपर कैसे आप यूज करेंगे, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि रिलायबिलिटी हो गया, इसका डेफिनेशन अच्छे से आपको याद होना चाहिए। फिर वैलिडिटी हो गया, फिर आइटम एनालिसिस हो गया। ओके, तो रिलायबिलिटी के टाइप भी आपको याद होना चाहिए और वैलिडिटी का जो टाइप है उसको भी आपको याद होना चाहिए। फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या है
उसको भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आता है एनसीएफ। एनसीएफ का 5 हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके, हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको भी आपको अच्छे से जान लेना है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम रिफॉर्म्स का ही आपके सिलेबस में है, लेकिन वो एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के लिए पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको एनसीएफ अच्छे से याद होना चाहिए, जिसका मेन 5 पॉइंट्स है उसको भी याद करना है। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के ऊपर एनसीएफ क्या कहता है उसको भी आपको जानना है। ओके, फिर आ गया रिसर्च। रिसर्च में पहले आपको रिसर्च क्या है, ओके, रिसर्च का अच्छा डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है उसको भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है उसको आपको याद करना है, क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर धीरे धीरे डीप की तरफ जाती है। जैसे कि प्रेजेंट में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। ओके, फिर पास्ट में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल हो सकता है, या फिर केस स्टडी हो सकता है, या तो फिर नैरेटिव स्टडी भी हो सकता है। ओके, फ्यूचर के लिए आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, एक्स पोस्ट फैक्टो भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे अच्छे से आपको याद होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, केस स्टडी क्या है, नैरेटिव क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है। उसके साथ साथ वेरिएबल्स हो गया, उसके बारे में यहाँ नहीं है, लेकिन आपको वेरिएबल्स भी अच्छे से याद होना चाहिए। हाइपोथेसिस भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये रिसर्च का एक अहम हिस्सा है, वेरिएबल्स भी और हाइपोथेसिस भी। तो वेरिएबल्स भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हाइपोथेसिस भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ रिसर्च के स्टेप्स, ओके, रिसर्च के स्टेप्स भी आपको याद होना चाहिए। ओके, रिसर्च के स्टेप्स, क्या क्या एथिकल कंसर्न्स है रिसर्च में, उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अभी जो इंटरव्यूअर है वो क्या कर रहे हैं, अभी के इंटरव्यूअर बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए होंगे, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, वो सारे आए होंगे, तो वो अभी रिसर्च के बारे में बहुत सारे काम करके आए होंगे। तो मेनली आप मान के चलिए कि रिसर्च के बारे में 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, सभी में पूछे जाते हैं, इसीलिए रिसर्च को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो एथिकल कंसर्न भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, फिर है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी तो है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, एनपीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनपीसी। ओके, एनपीसी, और उसके साथ साथ कोरिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई कोरिलेशन क्या है, लो कोरिलेशन क्या है, वीक कोरिलेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोरिलेशन को भी आपको अच्छे से देख लेना है, एनपीसी को भी देख लेना है। ये टेस्ट वगैरह भी जो है, टी टेस्ट क्या है, चाइक्वर्स टेस्ट क्या है, इसको भी अच्छे से आपको देख के जाना है। तो रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर ही आपको मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएसबी इंटरव्यू को लेकर आपका प्रिपरेशंस कैसे चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से दिक्कत हो रही है, या फिर कोई डाउट्स हो रहा है, तो कमेंट्स में आप डालिए, उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।